कराची में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, तालीमी इदारों और ट्रांसपोर्ट से मुतालिक क्या फैसला होगा। सूबाई कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में शहर में 15 दिन के लिए लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेर गौर। मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ पर विफाक और सिंध आमने सामने। NCOC की लॉकडाउन की मुखालिफत। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इस वक्त हालात तशवीशनाक हैं। कराची में रोज़ाना 2000 से ज़ायद कोरोना मरीज आ रहे हैं। जब हम लॉकडाउन का कहते थे तो PTI हुकूमत मना करती थी। सिंध में ही नहीं, पाकिस्तान भर में SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लॉकडाउन के अलावा क्या ऑप्शन है, असद उमर से पूछ लें। NCOC का कराची में कोरोना वायरस के फैलाव पर इजहार तशवीश। कराची में वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद का फैसला। NCOC का कहना है सिंध के अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स, ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स बढ़ाए जाएंगे। सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 25% के करीब जा पहुंची। हैदराबाद में शरह 9% और सिंध के दीगर अजला में 4% रही। सिंध में कोरोना के मजीद 44 मरीज इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 10% के करीब रही। आज़ाद कश्मीर में शरह 17, KPK में 4, बलूचिस्तान में 8, पंजाब में शरह 3.3 और लाहौर में 6.5 रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना की शरह बढ़कर तकरीबन 8% तक जा पहुंची। 24 घंटों में मजीद 86 अमवात, 4537 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए एक्सपो सेंटर कराची में अवाम का रश। जराये के मुताबिक सेंटर में साइनोफार्म वैक्सीन खत्म हो गई। दूसरी डोज लगवाने वालों को वापस भेजा जाने लगा। वैक्सीनेशन सेंटर की इंतजामिया का कहना है 1 से 2 रोज में साइनोफार्म वैक्सीन आ जाएगी। कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स शहर में चलता फिरता बम है। वबा का शिकार शख्स अपने साथ 200 मजीद अफराद को भी मुतासर करता है। कोरोना वैक्सीन लगाने से मुतालिक हुकूमती इकदामात के खिलाफ दरख्वास्त गुजार पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल सिम और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद। रिमार्क्स दिए कि सिम ब्लॉक करने से मुतालिक नोटिफिकेशन कहाँ है, 3 सफ़ात की दरख्वास्त पर कैसे कार्रवाई रोक दें। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं सिंध में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है। सूबाई हुकूमत ने दुरुस्त फैसले किए, सिंध हुकूमत से भरपूर ताउन करेंगे। पंजाब में ऐसी सूरत हाल नहीं कि तमाम चीज़ें बंद कर दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कि पंजाब में घर घर वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अवाम SOPs पर अमल करें तो लॉकडाउन से बच सकते हैं। जिला गिजर के पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघलने से नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए गिजर के बहाव में इजाफा। मकामी आबादी नशेबी इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल। व्यामर में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाइस शाहराह कराकरम बंद। दरियाए कटाव की जद में आने वाला अशकोमन रोड तीसरे रोज भी बंद। शाहराह बाबूसर नारान बेसल के मकाम पर मिट्टी का तोदा गिरने से बंद। सयाहों को मुश्किलात का सामना, गाड़ियों की कतारें लग गईं। शाहराह कराकरम तत्तापानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग, शाहराह खुलने में 3 दिन लग सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर मुंजमद झीलें फटने का खदशा। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान की आवाम और सयाहों से एहतियात करने और गैर ज़रूरी सफ़र न करने की अपील। इस्लामाबाद पुलिस ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर पहुंचा दिया। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में मुलजिम की रिहाइशगाह से ली गई वीडियो का फोरेंसिक तज्जिया किया जाएगा। माहिरीन तज्जिया करेंगे कि वीडियो में एडिटिंग करके कोई रद्दोबदल तो नहीं की गई। कराची में गाड़ी खड़ी करने के झगड़े में मोमर खातून की जान चली गई। नॉर्थ नाज़माबाद अरफात टाउन में घर के बाहर गाड़ी पार्क करने पर खातून और गाड़ी के मालिक में तल्ख कलामी हुई।
गाड़ी के मालिक ने 72 साल की खातून को थप्पड़ मारा और धक्के दिए। खातून जमीन पर गिरकर बेहोश हो गईं। अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गईं। पुलिस के मुताबिक खातून की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब 2 अगस्त को सुबह 10 बजे असम्बली हॉल मुजफ्फराबाद में होगा। 8 मखसूस नशिस्तों पर 22 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। खवातीन की 5 नशिस्तों पर 10 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 16 बाग 3 में कांटे के मुकाबले के बाद PTI ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सरदार मीर अकबर ने 23,561 वोटों से कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान 23,267 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद 26 हो गई। बैरिस्टर सुल्तान महमूद, सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक या अजहर सादिक आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन बनेगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने चारों के इंटरव्यूज़ कर लिए। कुर्राए फाल किसके नाम निकलेगा, जल्द पता चल जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अरकान कानून साज असम्बली की 5 साला आइनी मुद्दत ख़त्म। असम्बली और काबीना तहलील, नए वज़ीर आज़म और स्पीकर के इंतखाब तक राजा फारूक हैदर और शाह गुलाम कादिर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात शफाफ होते तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती। साजिश करके PDM तोड़ने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को मिला। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में ज़्यादा बारिश हुई तो ज़्यादा पानी आया। वज़ीर आज़म को अब ये बात समझ आ जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी करप्शन में तजर्बाकार जमात है। मुआवने खुसूसी अरबाब गुलाम रहीम का इल्ज़ाम। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा PTI की हुकूमत पहले कहीं नहीं थी, लोगों ने पसंद किया तो वफाक और पंजाब में हुकूमत आ गई। अगर लोग चाहेंगे तो सिंध में भी हुकूमत बन जाएगी। सदर आरिफ अलवी ने सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस राशिदा असद, जस्टिस अब्दुल मुबीन, जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी के नामों की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला, जस्टिस नईम अनवर, जस्टिस वक़ार अहमद के नामों की मंजूरी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़े है। हम वहाँ अमन चाहते हैं, हम किसी एक ग्रुप की हिमायत या उसे मजबूत नहीं कर रहे। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जिसमें तमाम अफगान ग्रुप मिल बैठ कर मुतफ़िका हुकूमत बना सकें। वफाकी वज़ीर का पाक अफगान यूथ फोरम की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि हमारा माजी और हाल गवाह है कि किसी चैलेंज से नहीं घबराए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA और पाक फौज एक दूसरे के भाई हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद हैं जो हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। चाइनीज लिबरेशन आर्मी के क़याम की 94वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाक चीन शराकत की अहमियत बढ़ती जा रही है। आलमी सूरत हाल जो भी हो, पाकिस्तान और चीन एक साथ खड़े रहते हैं। तकरीब में चीन के सफ़ीर नोंगरोंग समेत सिफारती हुक्काम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में PLA के किरदार को सराहा। तकरीब में फौजी बैंड ने चीनी धुनें बजाकर मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब की मुनासबत से हॉल को चीनी परचम के रंगों से सजाया गया। चीनी परचम को सुर्ख गुलाबों से तैयार किया गया। चीन के दिफाई अताशी ने चीनी सदर शी जिनपिंग का बयान पढ़कर सुनाया। चीनी सदर ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का अहम जुज़्व हैं। चीन पाकिस्तान आहनी भाई, तमाम मौसमों के दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। कराची के सी व्यू पर फंसे जहाज हैंगटोंग से सारा तेल निकाल लिया गया, लेकिन रेत में फंसे जहाज को निकालने का काम अब तक शुरू न हो सका।
मुशीर मैरीटाइम महमूद मौलवी ने कहा कि जहाज को रेस से निकालने के लिए 3 स्पेशल टग्स आइंदा चंद रोज में कराची पहुंचेंगी। जो टग जहाज निकालने पहुंचा था वो खुद खराब होकर पोर्ट पर खड़ा हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा मुल्तान। फ़राइज़ से गफलत बरतने पर मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आगा मोहम्मद अली अब्बास और एडिशनल SP कैंट डिवीज़न मुल्तान कामरान आमिर खान को ओहदों से हटा दिया। कमिश्नर मुल्तान को मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG का इजाफी चार्ज दे दिया। वज़ीर आला ने कहा कि अवामी मसाइल में गफलत पर किसी से कोई रियायत नहीं होगी। आवाम की खिदमत करने वाले अफसरों की भरपूर हौसला अफजाई करेंगे। पंजाब के 46% शहरी बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन, 32% ने इत्मीनान बख्श करार दिया। मौजूदा मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर हुकूमत के 5 साल मुकम्मल करने के सवाल पर पंजाब के 52% शहरी हुकूमती मुद्दत मुकम्मल करने के हामी, 43% इसके मुखालिफ नजर आए। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में 7000 अफराद ने हिस्सा लिया। पंजाब के 49% शहरियों की नज़र में महंगाई मुल्क का सबसे अहम मसला, 19% ने बेरोजगारी और 13% ने गुर्बत को पाकिस्तान का अहम मसला करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक पंजाब के 57% शहरियों की राय है कि मुल्क गलत समत में जा रहा है, जबकि 38% की राय इसके बरक्स है। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स में कुरान पाक की तालीम लाजमी करार दे दी। 1ली से 12वीं जमात तक कुरान पाक बतौर मजमून लाजमी करार। 1ली से 5वीं जमात तक नाजरा की तालीम दी जाएगी। 6ठी जमात से इंटरमीडिएट तक कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म ने अब तक मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात इशरत हुसैन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 25 करोड़ डॉलर्स की कमी। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक 23 जुलाई तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 24 अरब 87 करोड़ डॉलर्स रहे। मरकज़ी बैंक के ज़खायर 22 करोड़ डॉलर्स कम होकर 17 अरब डॉलर्स, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3 करोड़ डॉलर्स कम होकर 7 अरब डॉलर्स रहे। पाकिस्तान ने तारीख की सबसे महंगी LNG की खरीदारी की। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सितंबर के लिए LNG के सौदे $15 फी MMBTU में तय हुए हैं। सप्लाई किल्लत के सबब आलमी मार्केट में LNG की स्पॉट कीमतें बुलंद हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। झंग, टोबा टेक सिंह, चीचावतनी में तेज बारिश के बाद बिजली चली गई। कमालिया में आंधी के साथ तेज बारिश। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला आबार आलूद रहने, तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी का इम्कान है। भारत समेत खित्ते के तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। RSS का नजरिया खित्ते में अमन की राह में रुकावट है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बहरीन में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी से खिताब। कहा, खारिजा पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली की बुनियाद रख दी गई। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर खारिजा पॉलिसी के मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की वाशिंगटन में व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलेवान से मुलाकात। मोईद यूसुफ का कहना है कि मुलाकात मुस्बत रही। जिनेवा इजलास के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पाक अमरीका दो तरफा ताउन बरकरार रखने पर भी इतफाक किया गया। जैक सुलेवान का कहना है कि अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी और तनाज़े के सियासी हल पर गुफ्तगू हुई। अमरीका का अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप नजर आने पर कार्रवाई करने का ऐलान। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात अफसोसनाक करार। अफगान हुकूमत से ताउन जारी रखने का आज़म। अमरीकी महकमा खारिजा के उर्दू तर्जुमान जेड तारार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है। भारत के साथ शराकत भी इंतहाई ज़रूरी है। कहा, काबुल पर तालिबान की हुकूमत कायम होना अभी मफरूज़ा है। अफगानिस्तान के पड़ोसियों पर फ़र्ज़ है कि क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दों की मदद न करें।
टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानियों का दिल जीतने वाले तलहा तालिब वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अहदेदारान और खिलाड़ियों ने तलहा का इस्तकबाल किया। 21 साल के तलहा तालिब ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में 5वीं पोजीशन हासिल की। उन्होंने क्लीन एंड जर्क राउंड में तीसरी कोशिश पर 170 किलो वजन उठाया था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 कल गियाना में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की कोरोना टेस्टिंग हो गई। नताइज आने तक तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स रूम आइसोलेशन में रहेंगे। रिजल्ट मंफी आने पर टीम आज ट्रेनिंग सेशन करेगी। ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। पंजाब वॉरियर्स का मुकाबला बलूचिस्तान थंडर से होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।